अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस चीज़ का ख़दशा था वही हुआ और हुकूमत ने सैलाब, अमन व अमान और मुल्क की मजमूई सूरत हाल का बहाना बनाकर या उसकी आड़ में जो 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे वहाँ से राय फ़रार इख्तियार कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक 2 सफ़ात पर मबनी तफसीली बयान जारी किया और जिसमें बहुत सी वजूहात का तज़किरा किया, जिसमें बिलखसूस जो सैलाब से पैदा होने वाली इमरजेंसी जिसको कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी की सूरत हाल है, उसमें एक तो ये कहा गया कि जिन हलकों में पूरे मुल्क के अंदर जी सैलाब का पानी जो है वो फैला हुआ है और पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से इलेक्शन स्टाफ, इमारतें जहाँ पे इलेक्शन होना है वो अवेलेबल नहीं है और जो सरकारी अमला है वो इमदादी सरगर्मी में मसरूफ़ है। इसी तरह से अमन व अमान को और साफ़ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए रेंजर्स, आर्मी और एफसी की जो नफरी तलब की गई थी वजारत दाखिला के ज़रिए से, तो वजारत दाखिला ने भी रिपोर्ट दी है जो मुतलका इदारे इस वक्त जो है कि वो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर अब वो वहाँ से पुल आउट किया जाता है तो फिर इमदादी सरगर्मियाँ मुतासर होंगी। इसलिए जो है कि फ़िलहाल ये नफरी दस्तयाब नहीं है और अगर ये नफरी दस्तयाब नहीं होती तो फिर मुल्क में पुरअमन, साफ़ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद जो है कि वो मुमकिन नहीं होगा। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के जो सूबाई इलेक्शन ऑफिसेज़ हैं उन्होंने जो रिपोर्टें भेजी, उन्होंने भी कहा जी कि इस वक्त जो हालात हैं उनमें इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। इन हालात के अंदर इंतखाबात का इनेकाद जो है वो नामुमकिन है। इसलिए जो है कि ये इंतखाबात जो है ये फ़िलहाल मुलतवी कर दिए जाएँ और इसलिए इन इंतखाबात की अभी सिर्फ बाकी तमाम का शेड्यूल वैसे का वैसा ही है। जो कैंडिडेट हर चीज़ जो फ़ाइनल की गई है वो तब्दील नहीं होगी, सिर्फ इलेक्शन की पोलिंग डेट चेंज होगी और नई तारीख कब होगी ये अभी नहीं बताया गया। कहा गया जिसका बाद में फ़ैसला करके बताया जाएगा कि नई तारीख क्या होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके तनाजुर में और अगर वो जो 13 हलके हैं अगर उनका हम जायज़ा लें कि वो किन किन अज़ला में या किन किन इलाकों में इलेक्शन होने हैं तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जिन इलाकों में इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ हैं या जहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलाब ने मुतासर किया हुआ है, जहाँ पे ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है, जहाँ पे इस वक्त नेशनल इमरजेंसी की सूरत हाल है, जहाँ पे इमारतें तबाह हैं, जहाँ पे तालीमी इदारे मुयस्सर नहीं है, जहाँ पे इस वक्त जो पोलिंग स्टाफ है वो भी मुयस्सर नहीं है क्योंकि वो ख़ुद मुतासरीन में है। ये वो तमाम अज़ला हैं जहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहा। जिन जगहों पर, जिन शहरों में इलेक्शन हो रहा है वहाँ सैलाब नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ सैलाब आया ही नहीं। कहीं हल्का फुल्का जो बारिश की वजह से जो मुतासर हुआ, बिलखसूस कराची के 3 हलके जो हैं वहाँ पर भी इस वक्त पानी जो है वो उतर चुका है, वहाँ पर भी सूरत हाल नॉर्मल है। जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है, जिन इलाकों में इस वक्त जो है ज़िंदगी मफलूज है, वहाँ पर इलेक्शन होना ही नहीं। ये इलेक्शन 3 मुख्तलिफ़ तारीख़ों पर होना था। 11 सितंबर को एक तो 3 हलके थे जो जहाँ पे इंतखाब होना था, उनमें एक मुल्तान का वो नेशनल असम्बली की सीट थी जो ज़ैन कुरैशी ने छोड़कर पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ा था और नेशनल असम्बली की सीट खाली हुई थी NA 157, उसके ऊपर हो रहा है। मुल्तान में कोई सैलाब नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसे बुरान की सूरत हाल नहीं है, कोई अमला, कोई इमारतें, कोई इस किस्म की क्राइसिस नहीं है। फिर 2 पंजाब की सूबाई असम्बली के इलेक्शन है, PP 139 शेखुपुरा जहाँ पे जलील शर्कपुरी साहब ने इस्तीफ़ा दिया था नून लीग के, और PP 241 भावल नगर जहाँ पे काशिफ महमूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जाली डिग्री केस के अंदर नाअहल हुए थे। इस शहर में शेखुपुरा में भी और भावल नगर में भी कोई दूर दूर तक जो है सैलाब के आसार नहीं है, लेकिन इन जगहों पर भी इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। फिर मामला है 25 सितंबर को उन 9 हलकों में इलेक्शन होना था जो नेशनल असम्बली के स्पीकर ने PTI के इस्तीफ़े मंजूर करके इन 9 हलकों को वेकेंट डिक्लेयर किया था और इन 9 हलकों की बड़ी कैलकुलेशन कर के यहाँ पर PTI बड़े क्लोज़ मार्जिन के साथ 2018 का इलेक्शन लड़ी थी और अब जब PDM के तमाम जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी तो वहाँ पर कामयाबी वो यकीनी समझ रहे थे, क्योंकि ये वो हलके हैं जहाँ पे ग़ुलाम अहमद बलोर, जहाँ पे
असफंदियार वली, जहाँ पे मौलाना गौहर शाह, जहाँ पे बिलावल भुट्टो, जहाँ पे अब्दुल हकीम बलोच, जहाँ पे आबिद शेर अली, जहाँ पे राय मनसब, ये वो इलाके में बड़े नाम ले रहा हूँ जो ये लोग हारे हुए थे वहाँ पर। तो अब इन लोगों का ख्याल था कि हम सब मिलकर जब इलेक्शन लड़ेंगे तो बड़ी आसानी से 9 सीटें निकाल लेंगे और नेशनल असम्बली के अंदर जो 2 वोटों के ऊपर हुकूमत है वो भी मजबूत होगी और इस बयानिए को तकवीत मिलेगी कि जनाब इमरान खान गैर पॉपुलर है। लेकिन 17 जुलाई के पंजाब के इलेक्शन और फिर उसके बाद नेशनल असम्बली और डॉक्टर आमिर लियाकत अली ख़ान के इंतकाल के बाद जो डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद जो कराची का ज़िमनी इलेक्शन था उसने इत्तेहादी हुकूमत की नींदें उड़ा दी। इसीलिए अभी कोई जवाज़ ढूंढा जा रहा था, जवाज़ निकाला जा रहा था और वो अब सैलाब का जवाज़ बनाकर ये इलेक्शन मुलतवी किए गए। इनमें मर्दान जो है वो सैलाब से मुतासर नहीं हुआ। इसमें जो दरिया काबुल है वो मर्दान के दूर से गुज़रता है और एक तरफ इंडस जो है वो स्वाबी के पास से गुजरता है, तो मर्दान जो है कि वो भी महफूज था जहाँ पे NA-22 की सीट खाली हुई थी। 400 NA-24 इसके कुछ देहात में ज़रूर दरिया काबुल ने जो है कि वो पानी आया था, लेकिन इतनी बुरी हालत वहाँ पर भी नहीं है 400 में कि बिल्कुल इलेक्शन को जो है कि वो मनसूख किया जा सके। NA-31 पेशावर के अंदर भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। NA-45 कुर्रम एजेंसी बिल्कुल महफूज, कोई सैलाब नहीं है। NA-108 फैसलाबाद जहाँ पे आबिद शेर अली इलेक्शन लड़ रहे थे, फैसलाबाद में कोई सैलाब की सूरत हाल नहीं है। NA-118 ननकाना साहब, ये शजरा मनसब अली का जो हल्का है वो वाला, और NA-237 मलीर, NA-239 कुरंगी और NA-246 कराची साउथ, यहाँ पर पानी सैलाब ज़रूर आया था, यहाँ पे ज़िंदगी मुतासर हुई थी। लेकिन अभी सूबाई हुकूमत के मुताबिक ही कराची में सूरत हाल कंट्रोल में है। इंटीरियर सिंध के अंदर हालात ख़राब है जहाँ पे सारी जो है इस वक्त वहाँ पर मशीनरी की तवज्जो थी। तो इसलिए ये कहना कि सैलाब की वजह से हर हल्का बुरी हालत थी, जो मैंने शहरों के नाम लिए, अभी आप जाएँ PDM NDMA की वेबसाइट्स के ऊपर तो इन इलाकों को आप देखें, ये बड़े क्लियर हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर एक इलेक्शन इन 9 हल्कों में 25 सितंबर को इलेक्शन होना था, 2 अक्टूबर को होना था खानेवाल PP-209। ये जो फैसल न्याजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। इस हल्के में इलेक्शन होना था और अगेन खानेवाल में भी कहीं जो है कि वो सैलाब की सूरत हाल नहीं है, लेकिन सैलाब को एक बहाना बनाया गया। इस वक्त जो PDM की इत्तेहादी जमातें हैं उनका ये ख्याल है कि वो सब मिलकर भी इलेक्शन लड़ें तो वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो इन इलेक्शन को फ़िल वक्त मुलतवी कर रहे हैं। सारा तवज्जो उनकी इस वक्त जो है कि वो तौहीन अदालत केस पर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तोशाखाना केस और गैर ममनूआ फंडिंग केस के ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि वहाँ से कोई ऐसा फ़ैसला आ जाए, इमरान खान को कोई सज़ा हो जाए या इमरान खान को नाअहल करार दिया जा सके, तो उसके बाद शायद कोई ऐसा बयानिया बन जाए कि जाके ये सीटें निकाल ली जाएं। लेकिन इस वक्त डे बाई डे हर आने वाला दिन मज़ीद टफ़ होता जा रहा है इन इत्तेहादी हुकूमतों के लिए, और हर आने वाला दिन जो है वो PTI की सपोर्ट में लोग ज़्यादा निकल रहे हैं, वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जितना PTI की क़यादत को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, उतना ही अवामी सतह के ऊपर मज़ामत खुल के सामने आ रही है। लेकिन इस वक्त जो है कि साहिब मसनद नशीन और साहिब इक़्तिदार जो अफराद हैं वो इन हक़ाइक़ से आँख चुरा कर कोई पतली गली का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन लगता यह है कि वो पतली गली का रास्ता ढूंढते ढूंढते बंद गली में जा घुसेंगे और फिर उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए जितना ज़्यादा जल्दी, जितना बेहतर है इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, इंतखाब के लिए बैठ कर कोई राह हमवार की जाए, कोई कंसेंसस क्रिएट किया जाए और अवाम को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अवाम की हुकूमत कायम करने दी जाए। जमहूरियत का बुनियादी हुस्न और बुनियादी तकाज़ा भी यही होता है और यही मुल्क और कौमों की तरक्की का राज होता है। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।